हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, बाज़ार में गिरावट के बावजूद कुछ शेयर ऐसे हैं जिनमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है और स्टॉक डेली हाई पर हाई बनाते हुए जा रहे हैं। कल हमने इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो डाला था जिसमें व्यूज़ तो बहुत कम आए हैं, लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जे कुमार, जिनको हम जेकिल के नाम से भी जानते हैं। तो आज भी इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें लगातार हमको तेज़ी का माहौल बना हुआ देखने को मिल रहा है। क्या ये तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है? इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहें। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बहुत बड़ा ऑफ़र लेकर आए हैं। जो भी हमारी पेड सर्विसेज हैं वो पूरे 5 डेज़ के लिए, 5 to 7 डेज़ के लिए डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर ज्वाइन कर लें। तो आज हम इस वीडियो में जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसे हम कैमक्रक्स इंटरप्राइजेस लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, जो सिर्फ बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ही लिस्टेड है। और यह स्टॉक 2017 में मात्र 12 रुपीज़ के आसपास का मिल रहा था, लेकिन लगातार इसमें आप देख सकते हैं कि लगातार यह स्टॉक सिर्फ ऊपर का ही लेवल दिखा रहा है और हाई पर हाई बनाता हुआ जा रहा है। आखिर क्या वजह है? क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है इन स्टॉक के? क्या आपको, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, नेक्स्ट बनेगा अल्किलामाइन दीपक नाइट्राइट, यानी कि केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता शेयर, इसको आप ऐसा मान सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी की जो बात करें, कंपनी करती क्या है, तो देखिए, कंपनी है कैमक्रक्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड, इनकॉर्पोरेट हुई थी 1996 में। इज़ इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बल्क ड्रग इंटरमीडिएट्स लाइक पारा, क्लोरोबेंजोइक, ऑर्थोबेंजोइक एसिड एंड लेसामाइड ईटीसी। यानी कि ये एपीआई के अंदर, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, इनको आप जानते हैं, यानी कि उसमें एक कंपनी काम करती है और कई सारे जो है केमिकल्स भी बनाती है। की पॉइंट्स अगर हम देखें कंपनी का, तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो की पॉइंट मेन है वो एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स में डाइज पिगमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंटरमीडिएट्स हैं। और अगर आप बात करें इनके ड्रग्स, एपीआई, डाइज एंड पिगमेंट्स इंडस्ट्रीज़ में, तो इनमें से कईयों का ये इंपोर्ट करते हैं जो भारत की बनी हुई हैं। ऐसा पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम देखने को मिला है हमको इंडिया के अंदर। तो इस तरह की कुछ इमेज के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इस तरह का पिगमेंट्स होते हैं, डाइज होते हैं, बल्क ड्रग एपीआई। एपीआई को आप सर्च करिएगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो यहाँ पर पिगमेंट्स जो होते हैं फूड्स में यूज़ होते हैं। मैंने अपने वीडियो में, पिछला वीडियो बनाया था दीपक नाइट्राइट का, उसमें डिटेल से चर्चा करी हुई है हर एक पॉइंट्स के बारे में, तो उसे जाकर देख लीजिएगा। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसको डिटेल से समझ सकते हैं। कंपनी का अगर हम प्रोडक्ट बास्केट देखते हैं तो इनका जो इंस्टॉल्ड प्लांट कैपेसिटी है वो 120 मेट्रिक टन पर मंथ की है। और द बल्क ड्रग इंटरमीडिएट्स ऑफर्ड बाय द कंपनी आर क्लोरोबेनोजिक एसिड, नाइट्रोबेनोजिक एसिड, डाई क्लोरोबेनोजिक एसिड, लेसामाइड, एक्ट्यूरिक एसिड। यानी कि जो ये ऑफर्ड करते हैं बल्क ड्रग का, उनमें से ये सारे नाम्स हैं जिनको आप देख सकते हो। काफ़ी यूज़ होता है इनका कई सारे इंडस्ट्रीज़ में। फ्यूचर प्लान्स कंपनी का क्या है कि कंपनी का फ्यूचर प्लान्स है वो आर&डी बिजनेस में आने वाले हैं और जो आना चाह रहे हैं, और जो इनका स्टार्टअप मतलब काम भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द कंपनी इज़ कमिंग अप, यानी कंपनी आ रही है किसमें? आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में। और जिसका प्लांट इनका है लोकेटेड है GIDC, अंकलेश्वर, गुजरात के अंदर। कंपनी हैज़ अप्लाइड फॉर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। कंपनी ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है ताकि ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सके और 2x कर सके। लेकिन अभी तक जो डेटा सामने निकल कर आ रहा है, इनका यह प्लान अभी भी पेंडिंग है और कंपनी उम्मीद कर रही थी 2021 तक इसकी चीज़ें देखने को मिल जाएं, यानी कि जो भी इन्होंने अप्लाई किया है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए वो इनको मिल जाए। तो अभी तक डेटा मुझे अवेलेबल नहीं हो पाया है। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप जरूर कर दीजिएगा।
अगर हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स देखें, मार्केट कैप देखिए मात्र 413 करोड़ रुपीज़ का है, यानी कि अगर आप देखें तो एक माइक्रो कैप कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 279, 52 वीक लो 85 रुपीज़ का है, हाई 299, यानी स्टॉक अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक 27 के मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू है 27, डिविडेंड यील्ड 0.24, रिटर्न ऑन इक्विटी 4.81, रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार देखने को मिल रही है एक छोटी सी कंपनी में 46.5 की है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी शानदार है, 48.1% का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। तो इतने छोटी कंपनीज़ में इतने अच्छे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी इस बात को दर्शाता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आने वाले हैं हमको बैलेंस शीट के अंदर। तो क्योंकि मार्केट कैप छोटी है तो एक रिस्की स्टॉक है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको इस स्टॉक के अंदर एक साथ नहीं लगाना है। कंपनी के प्रॉस की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, और कंपनी यहाँ वही बता रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल का है वो 32.21 का दर्शाता है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है मेरे लिए। तो इनके जो पीयर्स हैं पिडिलाइट, एसआरएफ, गुजरात फ्लोरो, आरती इंडस्ट्रीज सोलर, लिंडे इंडिया, दीपक नाइट्राइट, ये सारे इनके पीयर्स हैं। कंपाउंड अगर आप देखें कंपनी का तो ये सारा डेटा है, वीडियो बहुत लंबा ना हो तो आप एक बार देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। और यहाँ पर अब हम कंपनी के डिटेल्स में चलते हैं, इनके बैलेंस शीट के ऊपर। तो अभी हम आ चुके हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो जो 2021 में इनकी सेल्स निकल कर देखने को मिल रही थी वो 12 करोड़ रुपीज़ की थी, जो लगातार देखिए बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें अभी के डेटा की मार्च 2022 का, तो 95 करोड़ की सेल्स करने में कंपनी कामयाब हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो इनका 10% का रहा करता था वो 2022 में 22% का हो चुका है, यानी एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स है कंपनी के लिए। नेट प्रॉफिट जहां पर कंपनी 2011 में कुछ नहीं कमा पा रही थी, वहां लगातार प्रॉफिट में इनके ग्रोथ हुई है, और स्मॉल कैप होने के बावजूद एक शानदार यहां पर प्रॉफिट दिखा रही है, और 15 करोड़ के पॉजिटिव प्रॉफिट कंपनी जनरेट करने में कामयाब हो रही है। अर्निंग पर शेयर में भी बढ़ोतरी हुई है, और 10.08 का एक शानदार ईपीएस कंपनी जनरेट कर रही है। डिविडेंड भी दे रही है 20% का। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ इस पर डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर यहाँ पर कुछ शेयर कैपिटल देखें, 2 का था जो बढ़कर 5 का हो गया है। रिजर्व 3 करोड़ के थे जो बढ़कर 36 करोड़ के हो चुके हैं, यानी कि एक माइक्रो कैप कंपनी होने के बावजूद कंपनी के पास इतने अच्छे रिजर्व्स हैं, जो ये क्लियर कट संकेत दे रहा है कि कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है और अपनी बैलेंस शीट में सुधार कर रही है। बोरोइंग्स देख सकते हैं 4 का था, 5 का था, और धीरे धीरे घटा करके मात्र 1 करोड़ के ही आसपास की बोरिंग यहाँ कंपनी के पास रह चुकी है। तो कुल मिलाकर जो इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर देख लें हम तो 6 करोड़ का है, प्लस में है। नेट कैश फ्लो भी यहाँ पर 9 करोड़ के आसपास का दिखा रहा है। तो मेरी तरफ से फंडामेंटल्स काफ़ी शानदार कंपनी की नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप एक रिस्की ट्रेडर्स हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको यहाँ नहीं लगाना है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था उतना ही अमाउंट लगाएं जिसमें अगर आपको स्टॉक में गिरावट होती है तो आपको उस पैसे को खोने का दुख ना हो, क्योंकि एक माइक्रो कैप कंपनी है तो काफ़ी रिस्क भी होता है ऐसे स्टॉक्स के ऊपर। लेकिन कंपनी के जो बिजनेसेस हैं, कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है और जिस तरह से कंपनी के शेयरों में हमको लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, यहाँ 5 डेज़ का अगर देखें रिटर्न तो 40% के पॉजिटिव रिटर्न कंपनी ने बना कर दिए महज 5 डेज़ के अंदर, और 1 मंथ में 60% के, 6 मंथ में 119% के। यानी अगर 1 लाख रुपए आपने लगाए होते तो 2,19,000 रुपये आपके बन गए होते मात्र 6 महीनों के अंदर। तो ऐसा स्टॉक है जिसमें एक काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है हमको, और जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, कंपनी लगातार ग्रोथ करनी चाहिए, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, टेक्निकल भी काफ़ी अच्छा देखने को लग रहा है यहाँ पर। तो आप लोग को धीरे धीरे इन स्टॉक पर नज़र बनाकर रखनी है और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है। एक साथ एक कोई भी बड़ा अमाउंट नहीं लगाना है, धीरे धीरे एसआईपी के मोड पर आपको इसके अंदर एंट्री लेनी है। डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो प्लीज़ कृपया करके निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च या अपने वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। मेरा काम है वीडियो के माध्यम से उन स्टॉक की चर्चा करना, उन स्टॉक के बारे में चर्चा करना जिसमें लगातार अप मूवमेंट बना हुआ है और कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है
और फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिव बिजनेस कंपनी कर रही हैं। जिस तरह से कोविड के बाद आपने देखा होगा एपीआई केमिकल सेक्टर्स में जो इनके जो शेयर्स थे कंपनी को कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि कई सारी नीतियाँ चेंज हुई हैं जो भारत में आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू रख रहे हैं तो आपको इस तरह की कंपनियों में निवेश करना होगा, क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप या माइक्रो कैप या मिड कैप कंपनियों में निवेश करते हैं तो यहाँ रिस्क भले ही आपको बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रिवार्ड के चांसेस उससे भी कई ज़्यादा होते हैं। अगर आप एक लार्ज कैप पे पैसा लगाते हैं तो शायद आपका अमाउंट उतना तेज़ से मल्टीपल ग्रोथ ना कर पाए जितना कि आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में देखने को मिले। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको सारा अमाउंट स्मॉल कैप या मिड कैप में ही लगाना है, आपको बैलेंस करके चलना है। कुछ हिस्सा आपका लार्ज कैप, कुछ हिस्सा माइक्रो कैप, कुछ स्मॉल और कुछ मिड कैप, ऐसा करके आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।